एनडीटीवी एक न्यूज चैनल जिसे साल 2022 में अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था। भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस अधिग्रहण को लेकर अडानी ग्रुप पर दो बड़े आरोप लगाए हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित हैं। क्या आरोप लगाए हैं? पहला आरोप, गुप्त खबर को शेयर करना। मुख्य आरोप अडानी ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रणब अडानी पर है। सेबी का कहना है कि प्रणब अडानी ने एनडीटीवी ओपन ऑफर से जुड़ी गुप्त जानकारी को सार्वजनिक होने से पहले अपने कुछ रिश्तेदारों को बता दिया था, जबकि नियम कहते हैं कि कंपनी के अंदर के व्यक्ति के लिए ऐसी गुप्त खबर किसी और को बताना सख्त मना है। दूसरा आरोप, गुप्त खबर का फायदा उठाकर शेयर खरीदना। यह आरोप प्रणब अडानी के 3 रिश्तेदारों से संबंधित हैं, कुणाल शाह, नृपाल शाह, धनपाल शाह। सेबी ने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने प्रणब अडानी से गुप्त खबर मिलने के बाद एनडीटीवी के शेयर्स खरीदे, जबकि वे जानते थे कि जल्द ही अडानी ग्रुप एनडीटीवी खरीदने वाला है। जब यह खबर बाजार में आई और शेयर की कीमत बढ़ी तो उन्होंने ये शेयर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया। इन सारे आरोपों में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग। उसे भी जान लीजिए। जब कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो यह खबर इतनी बड़ी होती है कि इसे खरीदने वाली कंपनी के शेयर की कीमत पर तुरंत असर पड़ता है। ऐसे में सामने आते हैं शेयर बाजार के नियम कि 2 कंपनियों के बीच हुई शेयर्स की डील जैसी गुप्त जानकारी को किसी को बताना या उसका फायदा उठाना गलत है। इसी नियम को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। खैर, अब सवाल यह है कि सेबी ने किस आधार पर प्रणब अडानी और उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया है, तो इसके भी 2 आधार हैं। पहला, यूपीएसआई यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी जो जानकारी अभी तक पब्लिक में नहीं है। सेबी के हिसाब से 23 अगस्त 2022 को बाजार बंद होने के बाद इस डील की घोषणा की गई थी। माने दोनों कंपनियों के बीच जो डील हुई थी वो यूपीएसआई थी, लेकिन इस खबर का असर अगले दिन यानी 24 अगस्त 2022 को बाजार खुलते ही दिखा। जब बाजार खुला तो एनडीटीवी के शेयर 2.5% ऊपर खुले और दिन के आखिर तक करीब 5% बढ़ गए। सेबी ने कहा कि इस जानकारी ने एनडीटीवी के शेयरों की कीमत को प्रभावित किया। सेबी के आरोपों का दूसरा आधार है ट्रेडिंग और बातचीत का सबूत। दरअसल सेबी ने 2 मई 2022 से 15 सितंबर 2022 के बीच की जांच की। सेबी की जांच में पाया गया कि प्रणब अडानी और उनके रिश्तेदारों कुणाल शाह, नृपाल शाह और धनपाल शाह के बीच यूपीएसआई की स्थिति के दौरान बार बार फोन पर बातचीत हुई थी। माने 23 अगस्त 2022 को बाजार बंद होने के बाद इस पीरियड में कुणाल शाह ने एनडीटीवी के 78,000 शेयर खरीदे। सेबी का अनुमान है कि कुणाल शाह ने 52.89 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, नृपाल शाह ने 52.7 लाख और धनपाल शाह ने 32.6 लाख रुपए का अवैध मुनाफा कमाया। फिलहाल तो सेबी ने प्रणब अडानी समेत कुणाल, नृपाल और धनपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। चलिए अब एनडीटीवी को खरीदने का पूरा मामला समझते हैं। एनडीटीवी की खरीद कहानी थोड़ी उलझी हुई जो 2009 में शुरू हुई थी। दरअसल एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणव राय और राधिका राय की एक होल्डिंग कंपनी थी जिसका नाम था आरआरपीआर होल्डिंग्स। इस आरआरपीआर होल्डिंग्स के पास एनडीटीवी के करीब 29.18% शेयर्स थे। साल 2009 में आरआरपीआर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी एक कंपनी से 403 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लिया था। इस लोन के बदले में लोन देने वाली कंपनी को यह अधिकार मिला कि वो बाद में वारंट्स को आरआरपीआर होल्डिंग्स के शेयरों में बदल सकती है। समय के साथ ये लोन और वारंट्स का अधिकार एक बंद कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल यानी वीसीपीएल के पास चला गया। अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप ने चुपचाप इस वीसीपीएल कंपनी को खरीद लिया। जैसे ही अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल को खरीदा, उन्हें आरआरपीआर होल्डिंग्स के वारंट्स को शेयरों में बदलने का अधिकार मिल गया। अडानी ग्रुप ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया और आरआरपीआर होल्डिंग्स के 29.18% शेयर हासिल कर लिए। आपको बता दें कि जब कोई कंपनी इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी में 25% से ज्यादा हिस्सेदारी ले लेती है तो नियम के मुताबिक उसे बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी शेयर खरीदने का ऑफर देना पड़ता है। इसे ही ओपन ऑफर कहते हैं। 23 अगस्त 2022 को जब शेयर बाजार बंद हो चुका था, अडानी ग्रुप ने घोषणा की कि वे एनडीटीवी में 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर ला रहे हैं। इस ऑफर में उन्होंने पब्लिक से 294 प्रति शेयर के हिसाब से कुल 1.67 करोड़ शेयर खरीदने की पेशकश की, जबकि इस ओपन ऑफर की कुल कीमत 492.81 करोड़ थी। जब ये ओपन ऑफर पूरा हुआ तो अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी 37.44% से ज्यादा हो गई। चलिए अब इस ओपन ऑफर और इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल किरदारों को जानते हैं।
मुख्य किरदार हैं 6। सबसे पहले गौतम अडानी, जो इस कहानी के सबसे बड़े नाम हैं। सभी जानते हैं कि वो अडानी ग्रुप के मालिक और चेयरमैन हैं। कारोबार बंदरगाहों, बिजली, एयरपोर्ट, सीमेंट और डेटा सेंटर जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस केस में उन पर सीधे कोई आरोप नहीं है, लेकिन प्रणब अडानी उनके भतीजे हैं और ये पूरा मामला अडानी ग्रुप के एनडीटीवी अधिग्रहण से जुड़ा है। प्रणब अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं और अडानी ग्रुप में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं। ये एग्रो, तेल और गैस जैसे बिजनेस संभालते हैं। इस मामले में उन्हें इनसाइडर माना गया है क्योंकि वो कंपनी में ऊंचे पद पर थे। सेबी का मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने एनडीटीवी ओपन ऑफर की गुप्त खबर यानी यूपीएसआई अपने रिश्तेदारों को बताई, जो नियमों का उल्लंघन है। कुणाल शाह प्रणब अडानी के जीजा हैं। सेबी के आरोपों के अनुसार गुप्त खबर मिलने पर कुणाल शाह ने एनडीटीवी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीदे। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने यूपीएसआई पीरियड के दौरान कई बार शेयर खरीदे और बड़ा लाभ कमाया। नृपाल शाह भी प्रणब अडानी के जीजा हैं और कुणाल शाह के भाई हैं। नृपाल शाह पर भी आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का उपयोग करके शेयर खरीदे और 52 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। धनपाल शाह कुणाल और नृपाल शाह के पिता हैं। वो भी फैमिली से जुड़े हैं, इसलिए सेबी उन्हें कनेक्टेड पर्सन मानती है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भी गुप्त खबर का फायदा उठाकर शेयर खरीदे और 32 लाख रुपए से ज्यादा का अवैध मुनाफा कमाया। सेबी ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रेडिंग की जांच की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।